जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग श्रवण करेंगे रामचरितमानस। कल आप लोगों ने श्रवण किया था रावण के जन्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी। अब आज आप लोग श्रवण करेंगे रावण कैसे प्रभावशाली हुआ। तो आइए सर्वप्रथम हम श्री गणपति महाराज जी को नमन करते हुए माँ शारदे से अनुरोध है मेरा कि माँ वाणी और सुर में विराजमान रहे। परम पूज्य महाराज जी श्री दिया सरकार जिनके सानिध्य में मैं कथा कह रहा हूँ। आइए अब हम मानस श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा कौन सा संकट है दुर्लभ जो प्रभु आप नहीं कर सकते। हर एक कार्य आपके लिए तिनके के समान है। फिर मोए मेरा तो कार्य और भी छोटा है। खाई सिंधु गभीर यति, अर्चार्य दिस फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है। ये बात कहाँ की बताई जा रही है? लंका की। कि लंका कहाँ थी, जिसके कारीगरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, अरे जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बलो, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी और अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। कहाँ पर? लंकापुरी में। फिर क्या हुआ? अरे रहे तहाँ निश्चर भट भारे, अरे ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ राही साक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के। यानी पहले वहाँ पर बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहा करते थे। कहाँ पर? लंकापुरी में बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहा करते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते थे। अरे 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साज गढ़ घल्ले सिजाई। क्या कहा? अरे 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साज गढ़ घेरे सिजाई। अरे देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, हाँ देखी बिकट भट कड़ी कटकाई। जक्ष जीव लय गए पराई। यानी रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेजा सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। अरे फिर सब सा नगर
हाँ फिर सब नगर दशानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विषेक। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। फिर क्या हुआ आगे? अरे फिर सब नगर दशानन देखा, गयौ सोच मुख भयौ विषेखा। हर सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। अरे जेहि जस जोग बाटि ग्रह दीने, हाँ जेहि जस जोग बाटि ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लैयावा। योग्यता के अनुसार सबके घरों को बांट दिया, सब राक्षस सुखी हो गए। फिर एक बार वो कुबेर को चढ़ाई कर दी, उसने पुष्पक विमान जीत लिया था। फिर क्या हुआ? अरे सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। यानी सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जप, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता। फिर क्या हुआ? हर सुख हायति बल कुंभ करन यस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। हाँ करही पान सो वही खट मासा, जागत होई तिहु पुत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था। उसने जागने के तीनों लोकों में हाहाकार भी मच सकता था। फिर क्या हुआ? हर जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व ही चौपट हो जाता। फिर क्या लिखा आगे? अरे बारिद नाद जेठ सुत तासु, अरे भट्ट महु प्रथम लेख जग जासु। अरे जय न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितय परावन होई। यानी मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मचा करती थी। हर कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा छोटा कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? हर एक कार्य जब कर सकते तो मेरे भी कार्य को प्रभु आगे बढ़ाएं। अरे कुमुख या कंपन कुली सरद, धूम केत अतिकाय।
अरे एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले इस सारे जगत को जीत सकते थे। फिर क्या आगे लिखा? अरे काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उसके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा तो क्या हुआ? अरे सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। हर सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। वीर पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर ढेर के थे। सारी राक्षसियों की जातियां तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही वो अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। क्या बोला? सुनऊ सकल रजनी चर जूता, हमरे बैरी विविध बरूता। हे सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल ऋतु जाहि पराई। वे समस्त राक्षसों के दलों को, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रुओं को देखकर भाग जाते हैं। तो क्या होता है? अरे तिन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊ अब सोई। दुज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करऊँ तुम बाधा। उनका मरण ही एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम सभी लोग बाधा डालो। फिर क्या हुआ? अरे क्षुधाहीन बलहीन सुर, सहजे ही मिली हैं आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। तो क्या लिखा आगे? अरे मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। अरे जय सुर समर धीर बलवाना, तिन हाँ जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, अरे जिन्हीं हाथी नहीं जीती रणयान सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। अरे यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी। यानी उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया, इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। फिर क्या हुआ? अरे चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। अरे रावण यावत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणिक्यों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी
भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। फिर क्या हुआ? अरे दिग्पालन के लोक सुहाये, सुने सकल दशानन पाए, पुन पुन सिंह नाद कई भाई। हाँ पुन पुन सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। यानी दिक्पालों के सारे सुंदर लंकों के रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। कौन? रावण। अरे रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। अरे रवि शशि पवन वरुण रन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिर रहा है, परंतु कोई उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी हैं। फिर क्या हुआ? अरे किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हाँ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबही के पंथ हिलाक। ब्रह्म सृष्टि सब, हाँ ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। हाँ 10 मुख बस बरती नर नारी। रण के यानी किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। अरे आयस करई सकल भय बीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों को सिर नवाते थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे भुजबल विश्व, हाँ भुजबल विश्व बस करि राखे सिकौन स्वतंत्र। हाँ मंडलिक मनि रावण राज करई निज मंत्र। हर देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीत परी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह कर लिया। फिर क्या होता है? अरे इंद्रजीत सन जो कछुका है, हाँ इंद्रजीत सन जो कछुका है, सो सब जन पहले ही करी रहे हो। हर प्रथमई जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कह देने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालनों में तनिक भी देर नहीं की, तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ के आज्ञा पहले ही दे रखी थी, उनकी अब कौतूहल सुने मेघनाथ की। अरे देखत भीम रूप सब भारी,
देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दिख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण किया करते थे। फिर क्या हुआ आगे? अरे शुभ आचरण, अरे जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूल। जय जय देश देन दुज पावई, नगर गाँव पुर आगि लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे हुए सभी वेद विरुद्ध काम करने लगे, जिस जिस स्थानों में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव पुरों में आग लगा देते थे। हर शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न को। नहीं हरि भगत जाग्य तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। यानी उनके डर से कभी भी शुभ आचरण, ब्रह्मभोज, यज्ञ, श्रद्धा आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? एक जप जोग विराग तपो मखो, भागा श्रवण सुनई दस शीशा। जप जोग विराग तप मग, भागा श्रवण सुनई दस शीशा। अरे आपन उठ धावई रहे, ना पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अपार भाषण सा, धर्म सुनई नहीं कना। ते बहु विधि त्रासई, दे निकासई जो वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप यज्ञ में देवताओं को भाग पाने की रावण कहीं कानों में नहीं सुन पाता था। बरन न जाई, हाँ बरन न जाई अनीति। क्या लिखा उन्होंने? बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर यति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। यानी राक्षस जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। समय को देखते हुए मानस को यही हम विश्राम देंगे। दोहा संख्या 183 तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे इस कथा को हम श्रवण करेंगे। रावण का मेघनाद का किस प्रकार से मृत्यु लोक में हाहाकार मचा हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। परम पूज्य महाराज जी से मेरा निवेदन है कि मानस को जन जन तक पहुँचाएं। जय श्री राम।